दोस्तों, जिस तरह से हमारे शरीर के लिए खून की आवश्यकता होती है, हमारे हर ऑर्गन के लिए खून की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के काम करने के लिए वीर्य की आवश्यकता होती है। जिस तरह हमारे शरीर में खून हर एक अंग में होता है, उसी तरह वीर्य भी हमारे शरीर के हर एक अंग में होता है। वीर्य हमारे शरीर में व्याप्त रहता है। जिस तरह हमारे शरीर में खून अगर ज्यादा बनने लगे और हम उसको डोनेट ना करें तो भी कोई नुकसान नहीं होता, ठीक इसी प्रकार हमारे शरीर में वीर्य अगर ज्यादा बनने लगे और उसी वीर्य को हम अपने शरीर में बचा कर रखें, यानी कि उसको नष्ट ना करें, तो भी हमें कोई नुकसान नहीं होता। कई लोग यही बोलते हैं कि अगर वीर्य ज्यादा बनने लगे तो उसको नष्ट कर दिया करें। क्यों? क्योंकि वीर्य ज्यादा बन रहा है। इसलिए जिस तरह से हमारे शरीर के लिए खून जरूरी है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर के लिए सेमन जरूरी है, यानी कि वीर्य। अगर हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में वीर्य नहीं होगा तो हमारे शरीर को रोग घेर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारे शरीर में रोग क्यों आते हैं, एक कारण से या दो कारण से, लेकिन हस्त मैथुन इकलौता ऐसा कारण है कि अगर व्यक्ति सिर्फ हस्त मैथुन ही करेगा तो उसके शरीर में अपने आप ही रोग घेर लेंगे। ये इकलौता एकमात्र ऐसा कारण है जो कि हमारे शरीर में 100 रोगों को जन्म दे देता है। यानी कि आप एक गलती करते हैं तो आपको 1 या 2 रोग घेरेंगे, लेकिन ये एकमात्र ऐसा कारण है जिसके कारण हमारे शरीर में सैकड़ों रोग आ जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति हस्त मैथुन करता है तो शरीर का एक एक अंग उससे प्रभावित होता है, यानी कि शरीर के एक एक अंग से एनर्जी इकट्ठी होकर हमारे लिंग से निकल जाती है। और जो हमारे शरीर की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है कि वह बर्बाद ताकत को दोबारा से रिकवर करे। तो बर्बाद ताकत को दोबारा से रिकवर करने के लिए हमारे शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसको ऐसा समझे कि मान ले कि किसी कार में ऑयल नहीं है और ऑयल की कमी से उस कार में बार बार चीखने की आवाज आती है, घिसघिसाने की आवाज आती है, या बिना ऑयल की कार चलाने से कार के कई ऐसे पार्ट्स हैं जो कि डैमेज हो जाते हैं और ये तब तक खराब रहते हैं जब तक उनकी जड़ पर काम ना कर लिया जाए, यानी कि कार में ऑयल डाल दें। अगर मान लो कि कोई पार्ट्स डैमेज हो गया है तो अगर हम उस कार में बिना ऑयल डाले उस पार्ट्स को रिकवर करेंगे, यानी कि रिपेयर करेंगे, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वह पार्ट्स ज्यादा देर तक चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि जड़ है ऑयल ना डालना। तो जब तक हम उस कार में ऑयल नहीं डालेंगे तब तक वह कार ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकती। उसके हर एक पार्ट्स ज्यादा देर तक नहीं चल सकते, चाहे उन खराब पार्ट्स की जगह नए पार्ट्स ही क्यों न लगा दें। जब तक व्यक्ति ऑयल नहीं डालेगा तब तक वह पार्ट्स खराब होंगे, रिकवर होंगे, रिपेयर होंगे, फिर खराब होंगे, फिर रिपेयर होंगे, फिर खराब होंगे और फिर रिपेयर होंगे, और बार बार यही सिलसिला चलता रहेगा। और इसी तरह व्यक्ति करता है कि वह हस्त मैथुन करता है। हस्त मैथुन से उसके शरीर के अंग कमजोर हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। व्यक्ति लीवर को ठीक करने के लिए अलग अलग तरह की दवाई लेता है, लेकिन फिर भी वह हस्त मैथुन करता है। तो जब तक व्यक्ति हस्त मैथुन करना बंद नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वह उसका कारण है, तो तब तक हमारा लीवर बीमार ही रहेगा, चाहे वह जितनी भी औषधि का सेवन कर ले। जब तक वह औषधि का सेवन करेगा उसका लीवर ठीक रहेगा, लेकिन जब वह औषधि का सेवन करना बंद कर देगा तो उसका लीवर पहले जैसा। क्यों? क्योंकि उसने कारण को ठीक नहीं किया। शरीर को रिकवर करने के लिए आप कितनी भी अच्छी डाइट ले लें, कितनी भी अच्छी औषधि ले लें, कितनी भी अच्छे योग आसन का अभ्यास कर दें, कितनी भी अच्छी दिनचर्या का पालन कर दें, लेकिन जब तक आप हस्त मैथुन करना या वीर्य नाश करना बंद नहीं करेंगे तब तक आपका शरीर ठीक नहीं हो पाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि मैंने जो कार का एग्जाम्पल दिया, तो कार में क्या होता है कि पुराने ऑयल की जगह, यानी कि पुराने तेल की जगह नया तेल डलवाना पड़ता है, यानी कि पुराना तेल निकालकर उसकी जगह नया तेल लगा दें। लेकिन हमारे शरीर के हिसाब से, हमारे सेमन के हिसाब से ये उल्टा है, यानी कि जितना हम अपने शरीर का तेल हमारे शरीर के अंदर ही रखेंगे उतना ही यह और भी ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, हमारे शरीर को और भी ज्यादा बलवान करता जाएगा। इसलिए जिस व्यक्ति ने लंबे समय तक ब्रह्मचर्य नाश किया है उसकी रिकवरी सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करके ही हो सकती है, और इसके जो फायदे होते हैं वह अकल्पनीय, आपकी कल्पना से भी परे होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।